बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा तीन डाकू रात को डाका डालने के लिए एक घर में दाखिल हुए। जब वो इस घर के कमरे में दाखिल हुए तो तीन खूबसूरत और हसीन व जमील लड़कियां सो रही थी। जब डाकू ने इनको अकेले देखा तो इनकी दिल में शैतान ने शैतानगी पैदा कर दी और उन्होंने इन तीनों लड़कियों के साथ इसी कमरे में ज़बरदस्ती जिना करना शुरू कर दिया। इस कमरे में अंधेरा इतना था कि इन तीनों लड़कियों को इन लोगों की शक्ल की पहचान ना हुई और वो तीनों डाकू भी लड़कियों की शक्ल को ना देख सकी। तीनों बहनों से ज़बरदस्ती जिना करके वो डाकू वहाँ से चले गए। चंद दिनों बाद वो तीनों डाकू एक गली में से गुजर रहे थे। इस गली में एक मस्जिद था। इस मस्जिद में इमाम साहब तकरीर फरमा रहे थे कि जिना इंसान पर ऐसा कर्ज है जो इंसान को हर हालत में अदा करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई इंसान अल्लाह के दरवाजे पर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला इसके कर्ज को ज़ाहिर नहीं करने देता, लेकिन शर्त यह है कि सच्चे दिल से तौबा की जाए। इमाम साहब की बात इन तीनों की दिल को जा लगी, क्योंकि वो तीनों भी बहनों वाले थे। इन तीनों ने कहा, अगर हमारी बहनों को किसी नामहरम ने हाथ तक लगाया तो हम इसकी जान निकालेंगे। तो दूसरी ने कहा कि जो कर्ज हम पर है वो हमें हर हालत में उतारना पड़ेगा। तीसरे ने कहा, गुनाह हमने किया है और सज़ा हमारी मासूम बहनों को भुगतनी पड़ेगी। ऐसी भाइयों को जिंदा रहने से तो अच्छा है कि वो पानी में डूब कर मर जाए। अब तीनों को अपनी गुनाह का एहसास हो गया और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि इसकी तलाफी कैसी की जाए। आखिरकार वो तीनों इसी गली में जाकर बैठ गए। एक ने कहा, इमाम साहब के पास जाकर मदद लेते हैं। इसके बाद वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और इमाम साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। इमाम साहब ने कहा, मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है। अगर वो माफ़ करने पर आए तो 100 कत्ल करने वालों को भी माफ़ कर देता है, लेकिन अगर पकड़ने लगे तो एक रेशम की धागे जितनी गुनाह से भी पकड़ लेता है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से इसकी दरवाजे पर तौबा करते हो तो वो गफूर और रहीम है, तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा। लेकिन मेरा रब इस वक्त तक तुम्हें माफ़ नहीं करेगा जब तक वो तीनों लड़कियां तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। आखिरकार वो इस लड़कियां के घर की तरफ चल पड़े। चलते चलते इन तीनों लड़कियों के घर में पहुंच गए। जब वो तीनों डाकू वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। एक बहन बाहर आई और दरवाज़ा खोला और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तो इन तीनों में से एक ने कहा, एक ज़रूरी काम था जिसको पूरा के बिना हमें सुकून नहीं आ रहा। इनकी बातों से इस लड़की को तसल्ली मिली और वो तीनों को अंदर ले गए। जब वो अंदर दाखिल हुए तो बाकी दो बहनें रो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो और क्या तुम्हारी माँ बाप नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारे एक बुजुर्ग बाप था। एक रात वो किसी काम से बाहर गया तो तीन डाकू ने हम पर हमला कर दिया और हम तीनों को अकेला पाकर हमारी साथ ज़बरदस्ती जिना किया। और जब ये खबर हमारी बूढ़े बाप ने सुनी तो वो एक बात बर्दाश्त ना कर सका और वो इसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये सुनकर इन तीनों में से एक बोला कि तुम इन तीनों आदमियों को जानते हो जिन्होंने तुम्हारे साथ ही जुल्म किया। तो इन तीनों ने कहा, अंधेरे कमरे में जब उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती जिना किया तो हम इनकी शक्ल ना पहचान सके। अगर वो आज हमारे सामने आ जाए और हम इनको पहचान ले तो हम इनको टुकड़े टुकड़े कर देंगे और इसके बाद हम अपने पेट में फैलते हुए इनकी बच्चों को भी कत्ल कर देंगे, क्योंकि जिनकी नामालूम बाप का किरदार ऐसा था तो बड़े होकर वो बहुत बड़े मुजरिम बनेंगे। ये सुनकर नाज़रीन, इन तीनों में से एक डाकू ने कहा, इस रात तुमसे ज़बरदस्ती जिना करने वाला हम तीनों थे। ये सुनकर इन तीनों की पैरों तले ज़मीन निगल गई है और एक बहन ने एक खंजर उठाया और एक डाकू की गर्दन पर रख दिया और कहा, तुम्हारी वजह से हमने अपने बूढ़े बाप को खो दिया और हमारी किरदार को तुमने खाक में मिला दिया। अब तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं।
तो दूसरे ने कहा, वाकई हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन हम इसकी तलाफी करने के लिए ही तुम्हारे पास आए हैं। अगर हम अपने गुनाह की तौबा ना करते तो हम दोबारा इस घर में क्यों आते और अपने गुनाह के बारे में क्यों बताते। ये सुनकर इसने कहा कि तुम अपनी गलती की इस्लाह कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि तुम तीनों बहनों से शादी करेंगे और इसी तरह हम अपने बच्चे को एक बाप का नाम देंगे। और फिर वो लड़कियां भी इनकी इस बात पर रजामंद हो गई और इनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद इन डाकू में से एक डाकू ने कहा कि हम नहीं जानते कि हम में से किस डाकू का किस लड़की की पेट में बच्चा पल रहा है। ये बात सुनकर सब परेशान हो गए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, हम इमाम मस्जिद के पास चलते हैं और इन्हें इससे कहते हैं कि इस मसले का हल निकाल दे। फिर एक ने कहा कि हम इमाम साहब को यहाँ बुलाते हैं और इन दोनों ने इसकी बात पर इत्तेफाक किया। फिर एक डाकू इमाम साहब को लेकर हाजिर हुआ और इमाम साहब को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। नाज़रीन, थोड़ी देर सोचने के बाद इमाम साहब ने इन तीनों डाकू को एक लाइन में खड़ा कर दिया और फिर एक लड़की को कहा कि तुम इन तीनों से सीने से नाक लगाकर खुशबू सूंघो, क्योंकि जब तुम इन तीनों के करीब जाओगे तो तुम्हें एक अजीब व गरीब खुशबू महसूस होगी। क्योंकि हर मुसलमान चाहे कितना ही गुनहगार हो क्यों ना हो, अगर इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया तो इसकी जिस्म से एक अजीब व गरीब खुशबू निकलती है और वो खुशबू हर एक में मुख्तलिफ होती है। और जब तुम इन तीनों में खुशबू सूंघोगे तो तुम्हें महसूस होगा इसी दिन कौन सा डाकू तुम्हारे करीब आया था। नाज़रीन, ये सुनकर वो तीनों बड़े हैरान हुए और फिर एक लड़की तीनों के करीब गई और खुशबू सूंघने की बात कहा कि इमाम साहब, मुझे पता चल गया कि इस रात यही नौजवान मेरे करीब आया था। फिर इमाम साहब ने इस लड़की और लड़के को हिलादा बिठा दी और फिर दूसरी लड़की को कहा कि इन दोनों में से एक को चेक करो और फिर बताओ कि इनमें से कौन सा शख्स था जो तुम्हारे करीब आया था। फिर इस लड़की ने खुशबू सूंघी तो कहा, इमाम साहब, ये दूसरा आदमी है जिससे खुशबू आ रही थी, जो इस रात ज़बरदस्ती करते वक्त इसकी जिस्म से आती थी। इमाम साहब ने इसको भी हलेदा बिठा दी और फिर तीसरी लड़की को कहा, ये आखिरी नौजवान तुम्हारा ही गुनहगार है। इमाम साहब की अक्लमंदी को देखकर वो सब बड़े मुतासिर हुए। फिर इमाम मस्जिद ने इन तीनों का निकाह पढ़ा दिया और तीनों अपनी गलती की तलाफी करते करते हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। और जब 1 साल बाद तीनों की बच्चे पैदा हुए तो इनकी शक्लें अपनी बाप पर थीं। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा और इस तरह की सबक आमोज़ और दिलचस्प वीडियो के लिए, तारीख़ी वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि जल्द से जल्द आप लोगों तक इसी तरह वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। बहुत शुक्रिया आप सब।